चारों तरफ से रथ को घेर लिया, रथ के पर्दे लगे हुए थे। बोले अब हमारो कन्हैया निकलेगो, अब हमारो देखियो भी लाला निकलेगो हमारो यहाँ में थे। और सब ब्रजवासी खड़े थे, कब निकलेगा कब निकलेगा। इतने में ही रथ का पर्दा खोल करके श्री उद्धव जी महाराज बाहर आते हैं। और उद्धव जी को देखकर, उद्धव जी को कोई देख ही नहीं रहा है, सब रथ में देख रहे हैं, शायद और भी कोई बैठा होगा अंदर। श्री दामा ने पर्दा हटा करके देखा, रथ में और कोई था ही नहीं। उद्धव जी बोले, जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूं, भगवान श्री कृष्ण का बचपन का सखा हूं, आजकल उनके राज्य महल का महामंत्री हूं। आपकी बहुत याद आती है कृष्ण को, इसलिए मुझे भेजा है आपसे मिलने के लिए। श्री दामा कहने लगा, वारे कन्हैया, बरसों की कह के गया, बरसों तक आया नहीं, और आज बरसों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आया, अपना मित्र भेज दिया हमारे पास में। वारे कृष्ण, यही प्रेम किया था हमने तुझसे। सब लोग इधर देखो, आज इतने वर्षों बाद याद आई तो अपना मित्र भेज दिया। उद्धव जी कहने लगे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आप बता सकते हैं मां यशोदा कहां विराजमान है? सब लोग इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए सब लोग। ब्रजवासी सब कहने लगे, बोले जब से कन्हैया ब्रजमंडल छोड़ करके गया है, माता यशोदा का घर पूछने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले ये नाला देख रहे हो, इस नाले का जहां से उद्गम है वही नंदरानी यशोदा का महल है। उद्धव बोले, मैं समझा नहीं, नाले का उद्गम महल से, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कृष्ण की याद में लाखों गोपियां मां यशोदा रोज पीछे बगीचे में बैठ करके रोती हैं, और उनके आंखों से निकलने वाला आंसू ही ये नाला बन करके बह रहा है कृष्ण की याद में। उद्धव जी को सबसे पहला झटका तो वहीं लगा। बोले आज वर्षों हो गए इतने, और अभी तक कृष्ण की याद करती हैं। बंधुओं, आपको बता दें, यह बात बिल्कुल सत्य है। वृंदावन में कई जगहों पर आज भी पानी खारा आता है, और कहा जाता है ये कुछ और नहीं, उन गोपियों का आंसू ही है जो खारा पानी बन करके निकल रहा है। आप देखोगे यहां मीठा पानी, और थोड़ी दूर देखोगे तो खारा पानी है, वो गोपियों का अश्रु है। श्री राधा रानी और मां यशोदा के कृष्ण के वियोग में रोए हुए आंसू हैं वे सब। उद्धव जी तो मानो सब कुछ भूल गए। बोले क्या ज्ञान, क्या बुद्धि, सब भूल गए। माता यशोदा के भवन में प्रवेश किया और कहने लगे, माता यशोदा, ओ माता यशोदा। इतने में ही माता यशोदा निकल करके आई और कहने लगी, शांत हो जाओ, मेरा कन्हैया पालना में सो रहा है, बड़ी मुश्किल से सुलाया, कभी बहू मांगता, कभी चंदा मांगता, कभी रोटी मांगता, कभी कुछ मांगता है, बड़ा नटखट है, कभी नाचता है, कभी गाता है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, जोर से बोलोगे तो उठ जाएगा मेरा कन्हैया। उद्धव जी कहने लगे, मां अपने कन्हैया का दर्शन मुझे कराएंगे आप? बोले हाँ अभी कराती हूँ। हाथ पकड़ करके उद्धव जी का लेकर के गई, और पालने में जाकर के जैसे ही हाथ रखा, नीचे गिर पड़ी मां यशोदा और कहने लगी, उद्धव मैं तो भूल ही गई कि कन्हैया वर्षों पहले मुझे छोड़ करके चला गया है। आज कन्हैया की एक एक बाल लीला माता यशोदा उद्धव को सुना रही है। उद्धव जी रो रहे हैं, माता यशोदा रो रही है। सायंकालीन का समय हो गया। उद्धव जी कहने लगे, मां यशोदा, मैं सभी ब्रज गोपी और राधा रानी से मिलना चाहता हूं। माता ने कहा, भवन के पीछे मैदान में सब विराजमान हैं, जाओ जाकर के मिल लो उनसे। उद्धव जी सभी गोपियों से मिलने के लिए गए तो वहां गोपियां आपस में बात कर रही थी। एक गोपी कह रही थी, अरे कल तो मेरे साथ बड़ा विचित्र हुआ, मैं यमुना जल भरने के लिए गई, और जैसे यमुना जल लेकर के आ रही थी, पीछे से कन्हैया ने कंकड़ मारा और मेरी मटकी फोड़ दी, सारा पानी मेरे ऊपर आ गया, मैं गीली हो गई। मैंने कहा, कन्हैया ये मटकी क्यों फोड़ी? तो मुझसे कही, तू नहाती नहीं है, तुझ में से बदबू आती है, इसलिए मैंने तुझे नहला दिया आज।
और जैसे ही मैं कृष्ण को पकड़ने के लिए गई और मैंने उसका हाथ पकड़ा, तभी मेरी आंखें खुल गईं और तब पता चला मैं तो स्वप्न देख रही थी। सब गोपियां अपने अपने स्वप्नों का वर्णन कर रही है, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है। बीच में अपने केशों को खोल करके बैठी हैं, नीचे नजर करके श्री राधा रानी, और सबकी बातों को सुन करके रुदन कर रही है। एक गोपी ने कहा, राधा रानी इतने वर्ष हो गए, आपने कभी नहीं बताया कि आपके स्वप्न में कन्हैया कैसे आते हैं। राधा रानी कहने लगी, बोले जिस दिन से कृष्ण हमें छोड़ करके गया है, उस दिन से हमारी बैरिणी निद्रा भी उसी के साथ चली गई है। नींद आती नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न देखा नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। मैं सोई नहीं हूं उस दिन से, जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गया है मुझे। उद्धव जी के अहंकार का मर्दन हो गया। गोपियों की परिस्थिति देखी नहीं जा रही है उद्धवों से। उद्धव जी सोचने लगे, मैं जाकर के इनको समझाऊं थोड़ा कि इस प्रकार से रुदन करना अच्छी बात नहीं है। और उद्धव जी गए हैं, गोपियों को जाकर के समझा रहे हैं। और गोपियां क्या कह रही हैं, कितनी सुंदर वाक्य है, ध्यान से सुनना, शब्द सुनना जो मैं गाऊंगा अभी। हे उद्धव मत यो समझाने, हे उद्धव मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाए बसे दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, जाए बसे दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। बोले, अरे उद्धव, वो तो ब्रजमंडल छोड़ करके चले गए, आज तेरे हाथ संदेशा भेजा है, और हम गोपी पागलों की तरह रोज उसकी याद करती हैं, अब तो कन्हैया आएगा, अब तो कन्हैया आएगा। अरे उसे हम पर दया नहीं आई तो कम से कम अपनी मां यशोदा पर तो दया करता। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने, हे उद्धव मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। मोर मुकुट वे चलती माला, उसको दीजे जाए। भगवान जब ब्रजमंडल छोड़ करके गए तो अपनी वैजंती माला और मोर पीछ वहीं छोड़ करके चले गए, अपनी बांसुरी भी वहीं छोड़ करके गए। भगवान ने ब्रज छोड़ने के बाद कभी बांसुरी का निनाद नहीं किया। और आज गोपियां कह रही हैं, मोर मुकुट वे चलती माला, उसको दीजे जाए। और कह देना उससे, हम लोग जो रोती हैं ना, कहियो असुवन जल से यमुना खारी ना
तभी बांसुरी लेकर के आई और दे करके कहती हैं, ले जाओ ये वंशी उधार, उसको याद दिलाने जाके कांटा लगे सो ही जाने। मत यूं समझाने जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव जी महाराज का महाराज सारा ज्ञान चूर चूर हो गया। शाम तक की कहकर के गए थे कृष्ण से और 6 महीने निकल गए उन ब्रजवासियों के साथ बैठे बैठे। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई और प्रेम का ढोल बजा है। आज प्रेम के सामने ज्ञान भी झुक गया नीचे। और उद्धव जी बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आशा महो चरण रेणुज साम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, याद्युस्तजं स्वजनमार्पतं च हित्वा, भेजो मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञा। उद्धव जी विधाता से कह रहे हैं, हे विधाता, मैं इन गोपियों के चरणों को छूने योग्य नहीं हूं, इसलिए यदि मैंने कोई पुण्य कर्म किया हो ना तो वृंदावन का एक छोटा सा पौधा मुझे बना देना, ताकि इन गोपियों की चरण की धूली उड़ उड़ करके मेरे मस्तक पर लगती रहे और मैं पवित्र होता रहूं। इन गोपियों के चरण को छूने के योग्य मैं नहीं हूं। और महाराज आज 6 महीने बाद उद्धव जी को होश आया, रथ छोड़ा, सीधे दौड़े हैं कृष्ण के पास। देख लूंगा इस कृष्ण को, इतना निर्दयी है ये कृष्ण, पत्थर जैसा हृदय लेकर के बैठा है वहां मथुरा में, शासन कर रहा है, राजा बनने का प्रयास कर रहा है, इन गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ छल करके। दीनहीन सा भेष बना करके सीधा कृष्ण के कक्ष में घुसे और मानो आज उद्धव जी कृष्ण पर प्रहार ही कर देंगे क्या। कन्हैया कहने, अरे उद्धव आ गए तुम, शाम की कह के गए थे ना, क्या हुआ? 6 बात मत कीजिए मुझसे, लोग मैंने बहुत देखे लेकिन तुम जैसा निर्दयी आज तक नहीं देखा। क्या बिगाड़ा उन भोले भाले वो ब्रजवासियों ने तुम्हारा? बहुत सुनाई भगवान को। भगवान बोले, भाई गुस्सा ठंडा कर अपना, तुम तो बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ रहे थे कि भाई मैं ऐसे जाके ज्ञान दूंगा ब्रजवासी भूल जाएंगे तुमको, तेरे को क्या हो गया? बोले मुझे नहीं पता कृष्ण मुझे क्या हो गया, तुम वापस वृंदावन चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारी याद में मर जाएंगे सबके सब। कन्हैया बोले आंखें बंद करो अपनी। उद्धव जी बोले क्यों? बोले कर तो सही। जैसे ही प्रभु ने, उद्धव जी ने आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद कन्हैया बोले खोल करके देख, और जैसे ही खोल करके देखा तो भगवान के बगल में श्री राधा रानी और सभी गोपियां वहीं प्रकट हो गई, सब वहीं प्रकट हो गई और सब मुस्कुरा करके उद्धव को देखने लगे। भगवान कहने लगे गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास नहीं रहूंगा तो मेरे वियोग में वे मर जाएंगी। उनका प्रेम है तत्सुखे सुखित्वम, हमारा प्रेमी जिसमें खुश है हमें उसमें खुशी है। वे जानती हैं कि मुझे लीलाएं करनी है आगे चल के,
लेकिन फिर भी वो मेरी याद में निरंतर रोती रहती हैं, क्योंकि वो मुझे याद करती हैं। लेकिन उनको खुशी है कि मैं अपने कार्य में प्रसन्न हूं। प्रेम उसी को कहते हैं, हमारा प्रेमी जिसमें खुश, हम उसमें खुश, भले ही वो हमसे दूर रहे। और बंधुओं, इस दुनिया में प्रेम करने के लिए इंसान बना ही नहीं है। इंसान को यदि प्रेम करना है तो केवल और केवल ठाकुर जी से करे, केवल भगवान से करे, क्योंकि इंसान प्रेम नहीं निभाता, भगवान निभाते हैं। इस प्रकार से उद्धव गोपी संवाद को हम यहीं विराम देंगे, प्रणाम करेंगे। ये ब्रज की कथा बड़ी सुंदर है, इसको कहने वाला भी रो जाता है, सुनने वाले तो रो ही जाते हैं। पत्थर हृदय भी यदि सुन ले तो उसका हृदय भी पिघल जाता है। ऐसी है ब्रज की कथा।